आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए उपचार के तरीके घर बैठे बताते हैं। आज हम किडनी से जुड़ी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताएंगे। किडनी की अहमियत तब पता चलती है जब इसमें किसी तरह की परेशानी पेश आने लगती है। इस अंग का मेन काम फिल्टर करना है, जिससे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और हम कई खतरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। किडनी डैमेज होने से हमारा पूरा शरीर प्रभावित होने लगता है। खास तौर पर एसिडिटी और हाई बीपी का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको अपने गुर्दे सही सलामत रखने हैं तो कुछ खास तरह की लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि किडनी की सेहत अच्छी रहे तो इसके लिए आपको खाने पीने की आदतों में बदलाव करना होगा। सबसे पहले अपनी डेली डाइट से ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और ऐसी चीजों को बाहर करना होगा। इसके बजाय भोजन में हेल्दी फूड्स, प्रोटीन डाइट और फाइबर बेस्ड फूड्स को तरजीह आपको देनी होगी। तो ये थी बुनियादी जानकारी। किडनी से जुड़े आयुर्वेदिक इलाज के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सिन्हा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भवा में। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्ते सर। तो डॉक्टर संजय जी हमें विस्तार से आज किडनी की बीमारी पर जानकारी देने वाले हैं। अगर आप किडनी से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को बता देते हैं कि आज के आयुष्मान भवा कार्यक्रम में हम किडनी से संबंधित बीमारियों को लेकर बात कर रहे हैं। ये बीमारियां आखिरकार क्यों होती हैं, कैसे हमारे शरीर में बीमारियां दस्तक देती हैं और क्या क्या अगर किडनी पर इफेक्ट पड़ता है तो हमें परेशानियां हो सकती हैं और आयुर्वेद में इसका किस तरीके से इलाज किया जाता है। तमाम सवाल आज हम यहाँ पर पूछेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, किडनी की बीमारियों को आयुर्वेद किस तरह से देखता है? आयुर्वेद के वायु अवधारणा के हिसाब से इसे कैसे समझें? सर, हम ये नमस्कार जी। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी का योगदान हमारे शरीर क्या है, किडनी हमारे शरीर के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम जो भी आहार द्रव्य ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में अथवा पेय पदार्थ के रूप में, उसमें प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। उसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहता है, उसके प्रकृति में परिवर्तन हो रहता है। इसके कारण हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ, जो भी पदार्थ शरीर के लिए एक निश्चित मात्रा में आवश्यक है और एक निश्चित मात्रा से अगर अधिक हो जाते हैं तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो आहार में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन से हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल का उत्पादन होता है उसकी भी मात्रा घटती बढ़ती रहती है और किडनी इन वेस्ट मटेरियल को पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर करती है। तो जब भी हमारा किडनी काम नहीं करता है तो विषाक्त पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में जमा होने लगता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। जैसे अम्ल और क्षार का संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर में यूरिया की उत्पत्ति होने लगती है, क्रिएटिनिन की उत्पत्ति होने लगती है, ब्लड प्रेशर हमारा असंतुलित रहने लगता है, शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। किंतु ये अगर 100% किडनी की बीमारी देखी जाए तो 40% किडनी की बीमारी मधुमेह जनित बीमारी कही जाती है, यानी डायबिटिक किडनी। ये 30% की बीमारी हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के कारण उत्पन्न होने वाली किडनी की बीमारी कही जाती है। टोटल 70% में इस महत्वपूर्ण दो घटनाओं का विशेष योगदान है, मधुमेह और हाइपरटेंशन।
से 30% किडनी की बीमारियों में जेनेटिक कारण से होने वाली बीमारी, किसी ट्रॉमा से उत्पन्न बीमारी या आनुवंशिक कारणों से, परिवार में विरासत के रूप में आने वाले कारणों से भी किडनी की बीमारी होती है, लेकिन उनकी संख्या कम होती है, 1 लाख में 1 लोगों को होती है। तो जब भी हमारा किडनी खराब होता है तो उसके खराब होने से हमारे शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे विभिन्न बीमारियों की उत्पत्ति होती है। और ये बीमारियां, अगर इन बीमारियों को हम समय पे नियंत्रण कर लें तो हम अपनी किडनी को और अधिक खराब होने से बचा सकते हैं। अब हम ये बताना चाहेंगे, जैसे आपने चर्चा किया कि वायु की अवधारणा क्या है जी। तो जब भी हम असंतुलित भोजन करते हैं, अत्यधिक तली भुनी चीजें, तेल का प्रयोग, समुचित व्यायाम का अभाव रहता है, हमारी दिनचर्या अनियमित रहती है, तो उससे वायु ही नहीं, शरीर के जो 3 दोष बताए हैं, वात पित्त कफ, यानी वायु, पित्त और कफ, तीनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो अब वातवर्धक आहार का अगर सेवन करेंगे तो वात की वृद्धि होगी, पित्तवर्धक आहार का सेवन करेंगे तो पित्त वृद्धि होगी, कफ और जनित आहार का सेवन करेंगे कफ की उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर हम संतुलित आहार का सेवन करेंगे तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब किडनी की बीमारी अगर किसी को हो जा रही है आगे तो क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम किडनी की बीमारी के होने का मूल कारण हमने जो चर्चा किया कि अगर हमारे शरीर में पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो किडनी फंक्शन टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ा रहना, यूरिया का बढ़ा होना, अगर डायबिटिस है तो शुगर का भी बढ़ा रहना है, HbA1c 3 महीने के एवरेज होते हैं तो भी पता चल जाता है कि हमारी किडनी की बीमारी शुगर के बढ़े रहने से उत्पन्न हुई है या अन्य कारण से उत्पन्न हुई है जी। हमारा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसके कारणों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी की बीमारी बीपी के कारण तो नहीं बढ़ी रहती है, क्या किसी अन्य ऐसी दवाएं जिनका हम ओवर द काउंटर मेडिसिन, हम मेडिकल स्टोर पर जा करके कोई भी दवा ले लेते हैं और उस अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ये नहीं कहा जा सकता हम किस प्रकार से लेते हैं, लेकिन कोई भी पेशेंट कोई भी समस्या होता है मेडिकल स्टोर पर गया, कोई भी दवा ले लिया, इन दवाओं के प्रभाव से भी ड्रग इंड्यूस किडनी डिजीज की उत्पत्ति होती है जी। डॉक्टर संजय सिन्हा जी, सवाल आपसे एक था लेकिन आपने इस दौरान बहुत सारे जवाब हमारे दर्शकों को दिए हैं और जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी जो आप यहाँ पर दे रहे हैं वो उपलब्ध हुई है, जिसकी वजह से किडनी को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये हमारे दर्शक भी यहाँ पर समझ रहे होंगे, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किडनी की कितनी तरह की बीमारियां आमतौर पर देखी जाती हैं? देखिए, किडनी की 2 प्रकार के किडनी की बीमारी को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज, दूसरे को एक्यूट किडनी। एक्यूट किडनी डिजीज एक सामान्य घटना के कारण, किसी ट्रॉमा के कारण, किसी ड्रग के अत्यधिक प्रयोग से या मलेरिया वगैरह की किसी बीमारी के कारण अगर कोई क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती है तो भी किडनी की बीमारी ही किडनी डिजीज ही कही जाती है, लेकिन वो महीने 2 महीने 3 महीने में वो सामान्य हो जाती है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति का सीरम क्रिएटिनिन लेवल 1.5 से ऊपर है और लगातार 3 से 6 महीने तक स्थिर बना हुआ है या बढ़ता जा रहा है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की परिभाषा के अनुसार उसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की श्रेणी में रहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसे हम मॉडर्न मेडिकल साइंस इरिवर्सिबल किडनी डिजीज कहती है, यानी जिससे अगर हम उचित उपचार न करें तो धीरे धीरे अंत अवस्था की किडनी डिजीज यानी एंड स्टेज रेनल डिजीज में परिवर्तित हो जाती है, जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार इलाज केवल डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट है। लेकिन अगर वो आयुर्वेद के चिकित्सक के संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से उसकी किडनी को रिवर्स किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से उसको बचाया जा सकता है। जेनेटिक कारणों से उत्पन्न होने वाली किडनी बीमारी जैसे IgA नेफ्रोपैथी, ऑटोसोमल डोमिनेंट किडनी डिजीज, ये परिवार से विरासत में आती है, तो इसका कोई मूल कारण ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए प्रबंधन हमारे पास भी है। हम आयुर्वेद में मैनेजमेंट करते हैं कि इसके प्रोग्रेशन को रोका जाए, कम किया जाए और धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज में लाया जाए, जिससे व्यक्ति अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सके। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यही कार्य करता है। ऑटोसोमल किडनी डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, IgA नेफ्रोपैथी या कोई ऐसी बीमारी जो जेनेटिक कारणों से है, जिसका कोई कारण नहीं पता है, बीमारी हो जाने के बाद प्रबंधन है, वो भी यही कार्य करते हैं, हम लोग भी यही कार्य करते हैं।
बस आवश्यकता इस बात की है कि जब भी किडनी की बीमारी पता चले, यानी पता कैसे चलेगी, पहला कारण अगर हम डायबिटिक हैं तो हमको शुगर चेक कराना है और किडनी KFT कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है। साल भर में एक बार में किडनी की टेस्ट करा लें, हम यूरिन का टेस्ट करा लें, यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो भी हम किडनी की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है तब भी हम किडनी की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर साल भर में हम अपना परीक्षण कराते रहें तो निश्चित रूप से हम किडनी की बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में दुनिया में कोई भी अस्थायी इलाज इस नहीं उपलब्ध है। हम भी प्रबंधन करते हैं, एलोपैथ भी प्रबंधन। बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई भी बीमारी अगर यहाँ पर बात करें वो ऐसे ही नहीं आ जाती है। शुरू में कुछ ना कुछ उसके जो लक्षण हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। बस हम को इन लक्षणों को गंभीरता से लेना है, क्योंकि हम इनको गंभीरता से नहीं लेते हैं और उसी की वजह से जो बीमारियां हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां अगर कुछ करने से ठीक हो सकती हैं, उन्हीं बीमारियों को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, अपने शरीर में इन बीमारियों को पैदा कर लेते हैं। तो हमें बस ध्यान देना है इनके लक्षणों को लेकर, और क्या कुछ लक्षण होते हैं किडनी की बीमारी के, वो इस दौरान हमें यहाँ पर डॉक्टर संजय सिन्हा जी ने बताए हैं। बहुत सारे सवाल सर किडनी से संबंधित और भी हैं जो हमारे दर्शक भी आपसे समझना यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों के लिए ही ये कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, तो उनको स्वस्थ रखने के लिए जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, आयुर्वेद के मुताबिक किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले ये जानना जरूरी है लक्षण क्या है जी। जैसे किसी को किडनी की बीमारी अगर हो रही है तो कैसे पता चलेगी हम किडनी की बीमारी की तरफ जा रहे हैं। जिसे सुबह सुबह जब भी कोई सो के उठता है तो उसके चेहरे पर स्वेलिंग दिखाई पड़ती है, भूख कम लगती है, उल्टी महसूस होती है, चलने में थकान लगने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और हाथ पैरों में खुजली होने लगती है। ये अगर लक्षण दिखाई दे रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो रही है और मुझे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। बाथरूम जाएगा तो पेशाब में रुकावट होगी, पेशाब की धार पतली होगी या खुल के पेशाब नहीं होगी, जाने के बाद उसको लगेगा कि थोड़ी बाथरूम और होती है। तो अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण शरीर में जो भी पानी इकट्ठा होता है वो शरीर में पंजे के रूप स्वेलिंग के रूप में दिखाई देता है। लेटेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी पानी जब लेटने पे ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, चेस्ट में, लंग्स में जाएगा, पेटों की तरफ आएगा तो भी सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षण किसी को दिखाई पड़े तो समझ ले कि हमें कोई भी, ये जरूरी नहीं कि किडनी की है, लेकिन अगर वो जाएगा डॉक्टर के पास, किसी भी पैथी के डॉक्टर के पास, आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, एलोपैथ का, तो डॉक्टर कुछ परीक्षण कराएगा और उसको डिसाइड कर लेगा कि इनको कौन सी बीमारी हो रही है। बीमारी होना उतनी खतरनाक नहीं, उसका प्रबंधन आवश्यक है। अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो अगर उसका उचित प्रबंधन करेंगे, किसी भी पैथी के अनुसार करेंगे, तो उस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। किडनी की बीमारी धीरे 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 चुपचाप बढ़ने वाली बीमारी है। शुरू में तो पता ही नहीं चलता है। जब हमारी किडनी की कार्य क्षमता 60-70%, 80% कम हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि हम किडनी के पेशेंट हो रहे हैं। अब किडनी का पेशेंट हो गया है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार उसकी डायलिसिस होनी है या ट्रांसप्लांट पे विचार करना है। लेकिन हमने तो हजारों पेशेंट्स की डायलिसिस करा, ऐसे पेशेंट की डायलिसिस बनती है जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता था इसका कोई इलाज नहीं। हम एक राय देना चाहेंगे उन वेस्टर्न कम्युनिटी के, तो कॉल्ड वेस्टर्न डॉक्टर्स कह लीजिए आप, कि जब DC डगलस एक जेनेटिक्स के प्रोफेसर हुए हैं अमेरिका की, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। उन्होंने पेज नंबर वॉल्यूम 179 पेज नंबर 247 पे स्पष्ट लिखा है कि हर्बल ड्रग हर देश में ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, यानी हर, जैसे हम आयुर्वेद कहते हैं, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो भी हर्बल है। अमेरिका है, बैंकॉक है, लंका है, हर जगह हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो उस पर उनका क्लिनिकल रिसर्च है कि हर्ब गो इनसाइड एंड डाइजेस्ट, डू इट वर्क एंड आउटसाइड। यानी कोई भी हर्बल ड्रग, कास्ट औषधि, हम उसको लेते हैं तो वो लेने के बाद बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, जिस रस की उत्पत्ति होती है, सम्यक प्रकार से वो अपना कार्य करता है बॉडी में, फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। कहीं भी कोई टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में आज तक प्रूफ नहीं हुई है। और ये प्रोफेसर
WC डगलस की बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक जी। अमेरिकी जेनेटिक्स के प्रोफेसर है और जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, उनका क्लिनिकल रिसर्च है कि आयुर्वेदिक दवाएं हार्मफुल नहीं होती। जी। तो इस बात को दिमाग से हटा देने की आवश्यकता है कि आयुर्वेद से किडनी खराब होती थी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ये कहते रहते हैं साहब आप किडनी खराब हो गई, आपने आयुर्वेदिक दवा तो नहीं ली है। बिल्कुल नहीं, इस बात को दिमाग से, आयुर्वेदिक दवा किडनी को रिवर्स कर सकती है। तो रिवर्स करने के लिए बहुत सारी औषधियां हैं, पुनर्नवा है, गोसूर्य है, वरणा है, हल्दी है, कर्क्यूमिन है। इन दवाओं के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी दवाओं का निर्माण होता है, प्राथमिक है, जिससे हम किडनी के सेल को रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और आयुर्वेद को जो लोग नहीं मानते थे कोरोना के टाइम में, उन्होंने भी आयुर्वेद को ही माना, क्योंकि जीवन दान बहुत लोगों को मिला है आयुर्वेद के जरिए ही। कितने लोगों ने काढ़ा बना बना कर पिया है, तो ये तो कोई इस बात को झुटला ही नहीं सकता। बल्कि आयुर्वेद की जो डिमांड है वो अब तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे कि आज हम किडनी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी आपने लक्षण के बारे में भी यहाँ पर बताया कि इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं, तो ये तो दर्शक हमारे यहाँ पर समझ ही गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि आयुर्वेद के मुताबिक किडनी को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, हम सम्यक आहार विहार का प्रयोग करें, उचित आहार लें, हेल्दी डाइट लें, फास्ट फूड का परित्याग करें। जितने भी मार्केट में मिलने वाली फास्ट फूड है मैक्सिमम केमिकली प्रिपेयर्ड, उसको बिल्कुल 100% रोकना होगा। आज हमारे देश में दुग्ध का उत्पादन इतना ज्यादा है जितनी पशुओं की संख्या नहीं। आज मार्केट में जो भी दुग्ध द्वारा निर्मित एनिमल प्रोडक्ट आ रहा है मैक्सिमम नकली आ रहा है। तो बाहर की चीजों को हमको बचना होगा, तो हम अपने शरीर में किडनी की बीमारी को होने से ही रोक सकते हैं। जैसा कि पहले बताया कि डायबिटीज पर नियंत्रण कर लें, हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण कर लें, ड्रग इनको अपने आप बचा लें, ड्रग इंड्यूस्ड किडनी डिजीज से अपने बचाएं, यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन को रोक लें, तो हम किडनी की बीमारी से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। किंतु अगर बाजार की चीजें जो खुली में बिकने वाली चीजें फास्ट फूड है, इसको खाएंगे तो आने वाले समय में किडनी के रोगी अवश्य हो जाएंगे। क्योंकि जितनी भी पनीर आ रहा है, खोया आ रहा है, मैक्सिमम नकली आ रहा है। क्योंकि हमारे लैब में केवल फैट का परीक्षण होता है, दूध असली है कि नकली लैब नहीं बता सकती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जितनी भी मिलावटी चीजें मिल रही हैं, इनको अगर हम कम कर दें, बाहर की चीजें कम कर दें, घर से निर्मित सादा भोजन खाएं, टहलें, नियमित व्यायाम करें, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखें, तो अपने आप को बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। किडनी नहीं, हर बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने डायबिटीज को लेकर यहाँ पर बात की, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मधुमेह और किडनी की बीमारी के बीच क्या संबंध है, और मधुमेह के मरीज को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि किडनी पर किसी तरीके का असर ना हो? ये मधुमेह बहुत खतरनाक बीमारी है, मास्टर है। अगर किसी को डायबिटीज हो, डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, फास्टिंग बढ़ रहा है सॉरी, तो पहला असर उसका किडनी को पड़ता है, दूसरा असर हार्ट पे पड़ता है, तीसरा पूरे हमारे सिस्टम में नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। तो अगर हम अपनी शुगर को नियंत्रित कर लें, शुगर को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें, टहलें, वॉकिंग करें। वॉकिंग करेंगे तो हम अपने शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी जितनी कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है उतनी कैलोरी लेंगे तो भी हमारी जीवन चलती रहेगी। लोग क्या, जैसे अब लोग कहते हैं किसी को डायबिटीज हो गया, साहब अब हमने चाय पीती शुरू कर दिया, चाय मीठी नहीं लगती। एक कप चाय में 1 चम्मच चीनी पड़ता है, जबकि 4 चपाती जो इंडियन रोटी हम लोग खाते हैं परिवार में, एक रोटी में 4 चम्मच चीनी होता है। अगर किसी व्यक्ति की डाइट 4 रोटी है, चावल है, दाल है, तो 16 चम्मच चीनी खा रहा है। यानी 1 कप चाय को, चीनी को तो अवॉइड करता रहे कि साहब मैं तो फीका चाय पीता हूँ, डायबिटिक नहीं हो सकती है। लेकिन डायबिटीज के रूप में जो शुगर के रोटी के रूप में जो शुगर जा रहा है उससे वो बच नहीं पा रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि हम सलाद का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, वॉकिंग करें। हम उतनी आहार लें जिससे हमारा शुगर लेवल नियंत्रित रहे। अगर हम 2 रोटी खाएंगे तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, 10 रोटी खाएंगे तब भी सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सेस मेडिसिन से जाते हैं शुगर को नियंत्रित करने के लिए, तो उसका लंबे समय के बाद गुर्दे और हृदय पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ना
निश्चित स्वाभाविक है, इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानती है। जी, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं सबसे ज्यादा अगर हमें आज के समय में किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत है तो वो हमारे आहार पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर संजय सिन्हा जी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।